हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। यानी गोली दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके लिए मात्र 3 नियम होते हैं और इस 3 नियम के द्वारा हम समझ पाएंगे कि दर्पण में परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यह समझने के पहले नियम कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है। पहले कि आप दर्पण बना पा रहे हैं कि नहीं, जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल ऐसे हमने और हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। अच्छा बताइए कि कलई किया जाता है तो क्या क्या लगता है इसमें, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्या लगता है? तो देखिए, जब भी हम कलई करते हैं तो ऊपर इसके चांदी का कलई किया जाता है, फिर उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, तब हमारा होता है पूरा एक दर्पण तैयार होता है। अब ये हो गया हमारा दर्पण। इसके सेंटर जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक दर्पण है, इसके बीचों बीच का जो भाग होता है यह होता है ध्रुव। इसको हम कहते हैं पी, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोल और हिंदी में बोलेंगे ध्रुव। यह ध्रुव हो गया, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं कि हमारा हाथ है, ठीक, ऐसे देखिएगा ऐसे, ठीक, ये हमारा हाथ इधर का और इधर, ये भी अवतल दर्पण और ये भी अवतल दर्पण। ऐसे अगर हम कर ले, ठीक, तो सीधे ऐसे दिख रहा है, तो ये जो सेंटर का बीच का भाग है, ठीक, दर्पण के, वही हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि यह जो गोली दर्पण, ये जो गोला होगा जिससे बना होगा, इसका जो सेंटर होगा, ठीक, इसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। इसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। हमारा मुख्य अक्ष हो गया, इसे मुख्य अक्ष हो गया। अब इस क्या होता है कि आपने पिछले वीडियो में आपने सीखा कि एक चीज और, अगर आपने पूरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाए, ठीक, और उस पे प्रकाश, उसमें आपका दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप पहले देखिए, फिर आप उसको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में हमारा क्या होता है, फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। अगर ये आप समझ पा रहे हैं कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र, तभी ये तीनों नियम आपके समझ में आएंगे। अगर नहीं देखे हैं जाके पहले देखिए, फिर आप इसमें भी आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो पिछले वीडियो भी देखिए। ये वक्रता केंद्र सी, ठीक, और एफ और ये पी। पहला रूल यह है इसका, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहला यहां पर हम लिख दे रहे हैं 1 नंबर, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक, प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जब सीधे एकदम बराबर है, जब हमारा वो जो मुख्य अक्ष है इसकी क्या हो रही है, समांतर जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात, यहां से जब परावर्तन होगा उसके पश्चात ये कहां जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी, फोकस से। ये देख रहे हैं फोकस है, या फोकस से होकर गुजर जाएगी। ये पहला रूल है। तो बताइए कितना आसान है, जब हमारा प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से होकर जाएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो परावर्तन के पश्चात, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस
से होकर मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, किससे होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। यह किसमें होगा? केवल अवतल दर्पण में होगा। किसमें होगा? अवतल दर्पण में। ये किसमें केवल होगा? अवतल दर्पण में। ठीक, अब यही चीज अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें, इसकी बात करें उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पे हम फिगर आपको बनाए, आप नोट कर लीजिएगा। मुख्य प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। ये आप देखिए, हमने इसको अंदर से कलई कर दिया तो हमारा कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। और उत्तल दर्पण हो, इसका फोकस ही हमारा इधर होगा। ठीक, और ये हमारा वक्रता केंद्र, और ये हमारा जब भी प्रकाश आता है तो हमेशा बाईं ओर से आता है। किधर से आता है? बाईं ओर से। ठीक, और बाईं ओर से आएगा तो कहां पर जाएगा? इधर तो अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि इधर हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। तो किधर जाएगा? इधर जाएगा। ठीक, लेकिन इधर क्या होगा? मिलती हुई, या इधर चला जाएगा। ठीक, इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या होगा? यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी। ये फोकस पे क्या होगा? मिलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, ये फोकस पे क्या होगी? मिलती हुई प्रतीत होगी। हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण और यह उत्तल दर्पण। देखिए कितना आसान है। इसको बहुत कम यूज होता है, क्योंकि इसमें हमारा प्रतिबिंब बनता ही नहीं, बस एक दो बनता है, और इसमें हमारे 6 बनते हैं। तो आप इसको ही ध्यान रखिएगा अधिकतर, कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, और यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस पे जाते भी प्रतीत होती है। यह हो गया पहला। ठीक, अब दूसरा हम देखेंगे, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है? मुख्य फोकस से होकर जा रही है। तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। परावर्तन के बाद क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? यदि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के यानी फोकस से, यदि प्रकाश की किरणें फोकस पर आती है, यहाँ पे आप देखिएगा फोकस पे ऐसे ही आएगी। ठीक, तो यहाँ पे आप मिलती हुई ऐसे प्रतीत होगी। तो क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या आप उत्तल दर्पण में देख रहे हैं और या अवतल दर्पण में देख रहे हैं? इसको आप नोट कीजिएगा। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। पहला ठीक ऐसे ही था कि अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, किसके समांतर है? तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती थी? मुख्य फोकस से होकर गुजरती थी। ठीक, और ठीक इसी का उल्टा, यदि प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही है तब परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहाँ पे फोकस पे आ रही है तो परावर्तन के बाद यहाँ पे आ रही है। ठीक ना, और यहाँ पे होकर जा रही है। ठीक, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे आके मिली नहीं, यहाँ पे आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, यहाँ पे आके हमारा मिल रहा है, ऐसे डॉट 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 के द्वारा हम दिखा रहे हैं। तो ये हो गया, जब प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हो गया आपका। ठीक, फिर सभी रिवीजन आपको करा दे रहे हैं पहला और दूसरा का। पहला का ये है कि अगर इसी को हम ऐसे चेंज कर दें, ऐसे, ठीक, और इसको हम ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर दें, तो ठीक पहला ही हो जाएगा। समझे कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी, और इसी का अगर हम उल्टा कर दें तो मुख्य फोकस से होकर आ रही है। ठीक, तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप बस ये दो हो गया। अब तीसरा रूल ये है, तीसरा, कि यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र यहाँ पे, ठीक, वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने ही मार्ग में वापस लौट जाते हैं। जैसे आएगी वैसे ही क्या हो जाएगी, चली जाएगी। बीचों बीच से हमारा जो गोली दर्पण का बीचों बीच है, यहां से अगर आया यहाँ पे आ रहा है, और फिर क्या होगा, ऐसे ही चला जाएगा, यानी जैसे आया उसी से चला गया, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वो क्या हो गया, चला गया। ये तीसरा रूल है। तीसरा ये है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ठीक, वक्रता केंद्र से होकर, तो परावर्तन के बाद क्या होगी, फिर से वक्रता केंद्र से होकर रिटर्न हो जाएगी। अब देखिएगा, इसको अगर आप प्रश्न में आते हैं वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर सीधे अपने मार्ग में वापस लौट आएगी, यानी जैसे आया वैसे चला गया। इसमें भी यही होगा। थोड़ा इसको इधर कर लिया जाए, यहां सब देखेंगे, थोड़ा इसको और नजदीक बना लो, ठीक, यहां से अगर आ रही प्रकाश की किरणें प्रतीत हो रही है, ठीक, आती हुई, तो क्या होगा, ऐसी आई, ठीक है, और ऐसी क्या हो गई, चली गई। ऐसी तो आई, चलिए मिटा देते थोड़ा सा। प्रकाश की किरण क्या हो रही है, उत्तल दर्पण में आ रही है ऐसे, और ठीक है, ऐसी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी परावर्तित होके चली जाएगी। ये हो गया आपके गोली दर्पण के 30 नियम हो गए। इसका लिखिए, जब प्रकाश की किरण नोट कर लीजिएगा इसको भी, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। अपने ही मार्ग में नहीं, मार्ग से, ठीक ना, अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। ठीक, समझ में आया? तो जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाए, यानी जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया। ठीक, अब अगर तीनों नियम आपको तैयार हो गया है, अगर फोकस से, फिर से सुन लीजिए, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर आ रही है तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, फिर से फोकस से हो रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ठीक, यही चीज यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर, यानी फोकस होकर गुजरेगा। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाएगा तो फिर से वक्रता केंद्र से आया, फिर से अपने मार्ग में क्या हो गया, वापस लौट गया। ये हो गया आपके तीन रूल है। तीन रूल का दो ही रूल है, बस दो रूल आप याद कीजिए। आप दर्पण, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना आप सीख जाएंगे। जो भी स्थितियां है दर्पण के अनंत दूरी पर, अनंत दूरी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच,
फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच। ये जो स्थितियां हैं आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे प्रतिबिंब बनेगा गोलीय दर्पण में। और इस भी अगली वीडियो हमने सीखेंगे कि इसी के द्वारा कि प्रतिबिंब जो होगा कैसे बड़ा होगा, कैसे छोटा होगा, उसकी यानी प्रकृति क्या होगी। उसके बाद हम समझेंगे कि स्थिति क्या होगी। स्थिति यानी हमारा प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, नीचे बन रहा है तो वक्रता केंद्र से दूर बन रहा है, वक्रता केंद्र में बन रहा है, वक्रता केंद्र या फोकस के बीच बन रहा है या फोकस, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में सीखेंगे। धन्यवाद।